सेकंड एक हर्ब है जो मनी के लिए, जो मनी को अट्रैक्ट करता है, उसके लिए दूसरा एक हर्ब हमारे किचन में हर समय अवेलेबल है, वो है सिनेमन। जी हाँ, सिनेमन मीन्स दालचीनी। दालचीनी को भी के भी बहुत छोटे छोटे से तरीके होते हैं उसको यूज करने के लिए। आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सिनेमन का पूरा स्टिक ले सकते हैं और एक कोई भी 10 रुपए का या 100 रुपए का 500 रुपए का कोई भी एक फ्रेश जो भी नोट होगा वो आपने एक फ्रेश नोट लेना है और उसको आपको एक सिनेमन स्टिक के ऊपर उस नोट को रोल करना है। आई होप आई एम क्लियर। आपको नई चीज समझ में आए तो आप प्लीज दोबारा से मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा। सिंपल इस तरह से आपको सिनेमन की स्टिक लेनी है और एक कोई भी 10 रुपए का या डॉलर का या 500 का 200 का व्हाटएवर, बट वो फ्रेश नोट होना चाहिए। उस नोट को आपको इस पे रोल करना है और चैंटिंग करनी है, टुगेदर डिवाइन फाइंड रीच काउंट। टुगेदर डिवाइन फाइंड रीच काउंट। ये एक स्विच वर्ड है, एक मैजिकल मंत्र है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको इसको जब इसको रोल करना है तो 28 बार आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। आप दोबारा से इसको नोट कर सकते हैं, टुगेदर डिवाइन फाइंड रीच काउंट। इस तरह से टुगेदर डिवाइन फाइंड रीच काउंट, इस तरह से आपको 28 बार इसकी चैंटिंग मिनिमम टाइम्स करनी है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। और इस नोट को रोल करके आपको लाल धागे से या मौली से आपको उसके ऊपर नोट करना है और फिर आपको उसको अपने कैश बॉक्स में रख देना है। तो ये या अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो या आप अपने बैग में, अपने वॉलेट में इसको कैरी कर सकते हो। तो ये एक मनी को एनहांस करने के लिए बहुत ही स्पेशल टिप है। ओके, उससे पहले मेरे पास आरती लूथरा जी का एक मैसेज आया है जो कि देखो आप उनके पास शेयरर का बैच है। सो वी विल बी टेकिंग हर क्वेश्चन। माय सन इज हर सिमरनजीत अबाउट हिज स्टडीज। ओके, सो अबाउट हिज स्टडी, डेट ऑफ बर्थ इज 9th March 2007। आप लोग जब भी क्वेश्चन करें मुझे टाइम देने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं टाइम वैसे नहीं निकालूंगी। आई जस्ट नीड योर डेट ऑफ बर्थ एंड द नेम, दैट्स इट। सो आपके लिए सिमरनजीत, हर सिमरनजीत के लिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड। ओके, सो आरती जी, स्टडी से रिलेटेड इनके साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। ही शुड बी वेरी गुड इन स्टडीज और खासकर स्टडी से रिलेटेड चीजें भी ये अगर लाइफ में करेंगे और स्टडीज में इनका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। बट अगर किसी वजह से इनकी लाइफ में स्टडी का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या स्टडीज से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, इनके नंबर्स इनको फेवर कर रहे हैं, सो आई होप इनके स्टडी रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उसको रोज माथे पे केसर का तिलक लगाना है। माथे पे रोज केसर का तिलक लगाना है और क्योंकि वो शायद कभी कभी थोड़ा सा एक बैलेंस नहीं बना पाता है, वो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है, तो शायद इस वजह से वो उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक उसको बोलना है कि नंगे पांव वो ग्रीन ग्रास पे रेगुलरली घूमे। अभी तो सर्दी का टाइम है तो ठंडी लग सकती है, बट अदरवाइज प्रेफरेबली मे बी इन सन, और आफ्टर दैट नंगे पांव ग्रीन ग्रास पे, नंगे पैर जैसे पार्क में घास पे वो घूमे और उससे उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसकी लाइफ में बहुत बैलेंस क्रिएट होगा। आप उसको हाथ में ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट या एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहना सकते हैं। तो ये दो ब्रेसलेट्स उसके लिए बहुत ज्यादा, उसको एमेथिस्ट का ब्रेसलेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए और ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट उसकी बैलेंस क्रिएट करने के लिए उसकी लाइफ में, कि जो जिस वजह से वो परेशान हो जाता है, वो एक इमोशनल बैलेंस नहीं लाइफ में लेके आ पाता, उसके लिए उसके लिए आपको ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट और एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, या और साथ ही साथ एक एमेथिस्ट का रॉक उसके पिलो के नीचे या उसके स्टडी टेबल पे आप रखिए, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट मनी अट्रैक्टिंग टिप में अगर हम और आते हैं
तो उसके बाद आता है सेज। सेज की अगर हम बात करें तो हम रोज क्योंकि होता क्या है, जब हम मनी को अट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी हमारे साथ हो, तो घर में उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक सेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब। और उसको आपको क्या करना है, खासकर अगर आपको लगता है कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो इन दैट केस टेक स्मॉल क्वांटिटी हर्ब। सेज जो होते हैं छोटे छोटे पत्ते होते हैं, या वो उसका पूरा रोल भी मिलता है, आपको लूज सेज भी मिल जाएगा। तो टेक अ कैम्फर, कपूर का एक पीस लें आप, जो कपूर की टिक्कियां नहीं लेनी है आपको, एक क्रिस्टल्स, कपूर के क्रिस्टल्स लेने हैं, कैम्फर के क्रिस्टल्स लेने हैं, उसके ऊपर कुछ सेज की पत्तियां डालनी है और उसको आपको घर में जैसे धुनी करते हैं उस तरीके से आपको उसका धुआं एक बार बर्न करके उसकी आग बुझ जाएगी और वो धुआं जो रह जाएगा वो आपको पूरे घर में स्प्रेड आउट करना है। ओके, और इसके साथ साथ ओके, thanks for acknowledging Aarti. I hope these things will help your son to achieve lots of good things in his studies. So next is black tourmaline. So black tourmaline is again another stone which you can put it in your entrance door. अपने entrance door के side में आप ऑलमोस्ट 5-6 रॉक्स जो होती हैं वो आप, या इसको आप अगर ले तो आप अराउंड ½ kg आप रॉक्स ले लें, उनको क्लीन करके एनर्जाइज करके आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पे रखेंगे, तो उससे आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी की वजह से आपके फाइनेंशियल इश्यूज स्टक हो रहे हैं तो वो वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपको सी सॉल्ट का यूज करना है। आप मॉपिंग के लिए सी सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। होता क्या है, कई बार लोग कहते हैं कि हमने सी सॉल्ट लिया और हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, क्या हम नॉर्मल घर का नमक यूज कर लें? आप नॉर्मल घर का नमक यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट कोशिश करें कि अगर स्पेशलाइज्ड सी सॉल्ट ही आप लें, बिकॉज और वो रोड़ी की तरह होता है और वो जल्दी से पोछे में घुलता नहीं है। आपको मॉपिंग के टाइम पे आपको वो डालना है तो वो घुलता नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ ग्लास का जार और उसमें आप हाफ जार में सॉल्ट भर के रख लीजिए और उसमें पानी डाल के रख लीजिए। सो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आप बना के रख लीजिए, और वेन एवर यू आर यूजिंग डूइंग मॉपिंग यू कैन जस्ट पोर इन सम वाटर। आप थोड़ा सा उसमें से पोर कर लीजिए पानी को और उसको आप मॉपिंग के लिए, पोछा लगाने के लिए आप इस्तेमाल करें। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। देन और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है और बहुत ज्यादा नजर का इफेक्ट लग रहा है और बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कुछ भी चीजें आ रही हैं, कोई सपोज कोई डील आपकी आई और वो क्लोज नहीं हो पा रही, तो आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे शायद किसी चीज की नजर लगी है या किसी ने टोक लगा दी, तो इस तरह का अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है, उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस स्टक हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कांच की कटोरी के अंदर क्रिस्टल्स सी सॉल्ट लेना है। 4 कांच की कटोरियां लेनी है, उसमें सी सॉल्ट डालना है और उसको घर के चारों कोनों में, आपको अपने घर के चारों कोनों में रख देना है। ओके, सो आप घर के चारों कोनों में जब आप उसको रख देंगे, उसको 24 घंटे के लिए आप उसको वहां पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद आप उसको 24 घंटे के बाद उठाइए और उसको आप फ्लश कर दीजिए और एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड, योर ऑल नेगेटिविटी इज गॉन। आप इस स्टेप को हर 15-20 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हो, ताकि आपको जब भी ऐसा फील होता है आप इसको रिपीट करो और 15-20 डेज के बाद इसको एक रेगुलर रूटीन में करते हो, तो उसकी जो भी आपके मनी स्टक हैं नेगेटिविटी की वजह से, वो सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।